एकनाथ खड़से को नड्डा ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। महाराष्ट्र बीजेपी ने किया बाहर। खड़से का ऐलान, अगर बीजेपी में शामिल नहीं किया गया तो एनसीपी में चला जाऊंगा। खड़से पर फैसला नहीं कर पा रहा हाईकमान, फडणवीस अड़े। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता एकनाथ खड़से किस दल में है, इस समय इस पर बिल्कुल सस्पेंस बना हुआ है। कुछ समय पहले तक खड़से एनसीपी के मेंबर थे, लेकिन फिर उन्होंने एनसीपी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल होने की कोशिश की थी। खड़से बीजेपी से ही एनसीपी में गए थे। बीजेपी में एक समय से वो सीएम पद के दावेदार भी हुआ करते थे, इसलिए हाईकमान तक उनकी पूरी पहुंच भी थी। इसलिए दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी आसानी से हो गई। नड्डा ने खड़से से बीजेपी की सदस्यता भी दिलवाने की बात कही, दिला भी दी, लेकिन अब ऐलान नहीं हो पा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता ही खड़गे को वापस लिए जाने का विरोध कर रहे हैं, जिस कारण से उनके बीजेपी में आने की घोषणा नहीं हो पा रही है। यानी अनऑफिशियली वो शामिल हो चुके हैं, लेकिन ऑफिशियल तरीके से अभी कोई घोषणा नहीं की गई है। इसके बाद अब खड़से ने बीजेपी को ही चेतावनी दे दी है कि अगर अगले कुछ ही दिनों में उनके बीजेपी में शामिल होने की घोषणा नहीं की गई तो एनसीपी शरद पवार में वापस लौट जाएंगे। आप जानते हैं एनसीपी दो धड़ों में है, एक अजीत पवार की, एक शरद पवार की। खड़से ने कहा कि मैं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री रक्षा ताई खड़से की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुआ हूं। नड्डा जी ने पार्टी में मेरा स्वागत किया। हालांकि इसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई, क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ नेता इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं। फिलहाल वो कहते हैं कि मैंने कुछ दिन इंतजार करने का फैसला भी किया। अगर पार्टी सार्वजनिक रूप से मेरी वापसी की घोषणा करने को तैयार नहीं है तो मैं एनसीपी में यानी एनसीपी शरद पवार में वापस जाऊंगा और विधानसभा चुनाव में उनकी मदद भी करूंगा। दरअसल खड़से ने 2 साल पहले पार्टी नेताओं देवेंद्र फडणवीस और गिरीश महाजन के साथ मतभेदों के कारण शरद पवार के नेतृत्व वाली संयुक्त एनसीपी में शामिल होने के लिए बीजेपी छोड़ दी थी। और कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस अभी भी खड़से को पार्टी में शामिल किए जाने का विरोध कर रहे हैं। दरअसल एक समय खड़से और देवेंद्र फडणवीस के बीच राज्य के सीएम पद को लेकर लड़ाई चल रही थी, लेकिन बाजी फडणवीस के हाथ लगी। खड़से को मंत्री बनाया गया था, लेकिन 2 साल बाद ही भ्रष्टाचार के एक मामले में आने के बाद फडणवीस ने खड़से से कह दिया था आप इस्तीफा दे दीजिए। इसके बाद 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में खड़से को हार मिल गई थी, क्योंकि पार्टी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश भी की गई थी। तो उन्होंने अपनी हार के लिए पूरी तरीके से देवेंद्र फडणवीस को आड़े हाथों ले लिया था कि अगर मैं चुनाव हारा हूं तो इसमें जिम्मेदार देवेंद्र फडणवीस हैं। अब बाद में फडणवीस के साथ उनके मतभेद बढ़ते चले गए। खड़से ने पार्टी ही छोड़ दी और एनसीपी में वो शामिल हो गए। शरद पवार के नेतृत्व में वो काम करने लगे। लेकिन जैसे ही बीजेपी राज्य की सत्ता में वापस लौटी, खड़से ने भी पार्टी में वापसी की कोशिशें शुरू कर दी। अब पार्टी में वापसी तो हो गई है, लेकिन वो भी अभी अधूरे तरीके से हुई है। इस बीच महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि उन्हें खड़से के बयान के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है और उन्हें उम्मीद है कि पूर्व मंत्री आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों का समर्थन देंगे। यानी पीछे साइड से, अंदर साइड से नहीं। अब बावनकुले ने कहा कि मुझे उनके बयान के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे यह पता है कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने हमारी उम्मीदवार रक्षा खड़गे को अपना पूरा समर्थन दिया था और उनकी जीत सुनिश्चित की थी। अब हमें यकीन है कि ये विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही करेंगे और बीजेपी उम्मीदवारों को चुनाव जिताएंगे। जिताने की कोशिश तो उनकी भी है, लेकिन पार्टी में रहकर वो जिताना चाहते हैं और उनको कहा जा रहा है कि पार्टी से बाहर रहकर आप ये काम करिए। दरअसल अब ये भी चर्चा हो रही है कि बीजेपी एकनाथ खड़से को विधानसभा का टिकट बिल्कुल नहीं देना चाहती है, इसलिए उनके बीजेपी में प्रवेश के ऐलान को भी टाला जा रहा है। क्योंकि खड़से को पार्टी में जगह दी जाएगी तो विधानसभा चुनाव के टिकट के लिए वो दावेदारी भी करना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी तो खड़से ने पार्टी में पेंच बिल्कुल फंसा दिया है और यह साफ कर दिया है कि अगर जल्दी उनके नाम का ऐलान नहीं किया गया तो वो जहां से आए हैं वहीं वापस लौट जाएंगे। लेकिन एक सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या शरद पवार ऐसे नेता पर भरोसा करेंगे? क्योंकि महाराष्ट्र में अगर राजनीति का चाणक्य किसे भी कहा जाता है तो वो शरद पवार है। और शरद पवार अपने दांव पेच और राजनीतिक पसोपेश में इतना आगे हैं कि वो ये फैसला करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि कौन उनका है, कौन पराया है। अगर शरद पवार के साथ फिर से खड़से अलग हुए हैं और फिर से अगर वो चाहेंगे कि शरद पवार खेमे में आ जाएं, तो ये संभावना तो बहुत मुश्किल ही लग रही है। फिलहाल राजनीति है, यहाँ कब क्या कुछ हो जाए, कौन किस पार्टी में पाला बदल कर चला जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि चुनाव के समय वैसे भी एक दूसरे के ताले और एक दूसरे के संबंध हमेशा गड़बड़ाने लगते हैं और जब भी मौका मिलता है पार्टी के नेता इधर से उधर अपना पाला बदलने लग जाते हैं। फिलहाल
अगर आपने नवदर्पण न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबरें आप तक पहुंचती रहें और चुनाव से रिलेटेड हम आप तक खबरें पहुंचाते भी रहेंगे। नमस्कार।